यदि आप लोगों ने 2024 तक अपना घर नहीं बनाया है या 2025 में घर का काम शुरू करने वाले हैं, तो अक्सर हम मुहूर्त की बात करते हैं। तो मुहूर्त कौन-कौन से 2025 में हमको मिलने वाले हैं? हर महीने में कुछ-कुछ मुहूर्त हैं, 1-2 महीने को छोड़ के। और कुछ स्पेशल दिन ऐसे होते हैं जिनमें मुहूर्त भी देखने की ज़रूरत नहीं होती। वो दिन ही इतने स्पेशल होते हैं कि वो अपने आप में स्वयं एक मुहूर्त है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कौन-कौन से वो मुहूर्त हैं जिसमें आपको पूरे साल भर में कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आता है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के जो 11 दिन हैं, उन 11 दिन में आप कभी भी अपने घर का भूमि पूजन या शिलान्यास, दोनों में से कोई भी चीज़ कहें, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है रथ यात्रा। रथ यात्रा जो कि जगन्नाथ भगवान के एक पर्व के रूप में हम मनाते हैं। उस दिन भी यदि आप अपने घर में गृह प्रवेश करते हैं, पूजा से संबंधित कोई भी काम करते हैं या फिर अपने घर में आप गृह प्रवेश करते हैं, शिलान्यास करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो ये दिन बहुत ही अच्छा है। नंबर 3, इसके बाद दिवाली से कुछ दिन पहले दशहरा। दशहरा का जो दिन होता है वो अक्सर सभी लोग ये चाहते हैं कि या तो रथ यात्रा या फिर दशहरा, इन दोनों की डेट्स जो होती हैं, इन डेट में ही अपने घर की ओपनिंग करें, शिलान्यास करें और सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये दशहरा जो है ये भी बहुत अच्छी डेट है। इसके बाद आता है हमारा नवरात्रि। तो नवरात्रि साल में 2 बार आती हैं, तो वो दोनों जो नवरात्रि होती हैं, ये दोनों नवरात्रि बहुत ही शुभ हैं। आप इन पूरे नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन किसी भी 9 दिन में आप शुभ काम कर सकते हैं। लास्ट जो है वो है रामनवमी। रामनवमी का भी जो दिन होता है वो किसी भी तरीके के काम को शुभारंभ करने के लिए, गृह प्रवेश के लिए या फिर शिलान्यास के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो ये पांचों डेट जो हैं, या पांचों जो टाइम मैं बता रहा हूँ, इन टाइम में आपको तिथि या फिर किसी भी प्रकार का मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में मुहूर्त हैं। अब हम आपको मंथ के हिसाब से भी डिटेल्स दे देते हैं। स्क्रीन पे आप देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले जनवरी। तो जनवरी में 15, 18, 22, 23, 24, 31 ये कुछ शुभ दिन हैं। फरवरी में यदि आप देखते हैं तो 6, 7, 10, 15, 19, 21। फिर हम मार्च में चलते हैं। मार्च में अगर हम देखें तो 6 तारीख सिर्फ एक हमको मुहूर्त दिखता है। अप्रैल महीने में यदि हम देखें तो 14, 21, 25 और 30 ये कुछ डेट्स हैं। उसके बाद हम चलते हैं मई में। तो मई मंथ में 1, 2, 3, 7, 8, 12, 17, 28, 31 बहुत सारी डेट्स हैं। आप कोई सी भी डेट्स पे अपने घर का शिलान्यास कर सकते हैं। ये सब स्क्रीन पे आपको जो चल रहा है, आप स्क्रीन रोक के रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। इसके बाद जून के महीने में बहुत ही कम डेट हैं, 2 ही डेट हैं। 4 तारीख एक डेट पड़ रही है और 7 या फिर 8 के आसपास की जो डेट है उसमें आप कर सकते हैं, आधा आधा दिन है। और जुलाई में भी एक ही डेट है, 12। फिर अगस्त में कोई डेट नहीं है, सितंबर में भी कोई डेट नहीं है, लेकिन सितंबर में जो नवरात्रि आएगी उसमें आप जा सकते हैं। और अक्टूबर में वापस से दशहरा आ जाएगा, इसमें भी कुछ डेट है, 22, 24, 29 और 31। ये बहुत ही अच्छी डेट है, आप इसमें भी अपना शिलान्यास गृह प्रवेश कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नवंबर में। तो नवंबर में हमको मिलता है 3, 4, 8, 10 और 27। और दिसंबर में 4, 5 और 6। तो ये कुछ लगभग 50-55 डेट्स के आसपास हैं। और आई थिंक इतनी डेट्स इनफ होंगी, आप कभी भी इन डेट्स पे अपना शिलान्यास या भूमि पूजन कर सकते हैं। पर आप थोड़ा सा नक्षत्रों के अनुसार करें। जो भी आपके नियर एंड डियर पंडित जी हों, उनसे समय ज़रूर पूछ लें। तिथि तो मैंने आपको बता दी है, डेट मैंने आपको बता दी, लेकिन पूरे दिन में कौन सा समय सबसे अच्छा रहेगा वो आपके जो भी पंडित जी होंगे, पुरोहित होंगे, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो मैं आपके 2025 में नए कार्य के शुभारंभ के लिए आप लोगों को बधाई देता हूँ और आपका जीवन मंगलमय रहे, इसी की कामना करते हुए मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। वास्तु से संबंधित या फिर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित वीडियोस के लिए हमें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कंटिन्यूसली इसी तरीके के कंटेंट देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों तक और शेयर करें ताकि आपकी जैसे जो ऑडियंस है वो मुझसे जुड़ सकें। थैंक यू।